शिक्षा तो लूट है। स्वास्थ्य क्या है? हॉस्पिटल में जाइए पैसा का खेला है, पढ़ाई में भी जाइए स्कूल में पैसे का खेला है। बोला जाता है हम तो हैं भाजपा ही, लेकिन वोट किसको देंगे उसका कंफर्म नहीं। बस वही बिहार में विकास हुआ है जीरो जीरो लेवल जीरो है, जो है भी वो भी चला जाए। में। स्टूडेंट के लिए विकास नहीं हुआ है, जो शिक्षा के जरिए कमाना चाह रहा है उसका विकास हुआ है, उसका अकाउंट का विकास। उसके बात करें क्षेत्र में क्या विकास? क्षेत्र में पीएनसी कुछ काम नहीं हुआ हम लोग। तो जो संसद है, यहाँ के जो विधायक हैं, बस एक बार नजर आते हैं, उसके बाद तो नजर ही नहीं आते। इसमें तो कोई सुधार नहीं है, भर्ती करानी चाहिए तो बहुत लफड़ा बतिया। आप देख रहे हैं भारत जनतंत्र में आपके साथ विक्रम सिंह। लगातार हम अपने चैनल के माध्यम से लोगों की बात अब तक सुना रहे हैं, लोग क्या चाह रहे हैं, क्योंकि चुनाव का महापर्व चल रहा है। ऐसे में जो रुझान है किस और बह रही है, इसी को लेकर हम लगातार अपने चैनल के माध्यम से कई अलग अलग धनबाद लोकसभा के क्षेत्र के भ्रमण किया और वहाँ से लोग राय सुने और लोग क्या चाह रहे हैं ये भी हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। फिर एक बार हम जनता के बीच पहुंच चुके हैं और धनबाद लोकसभा के हाउसिंग कॉलोनी क्षेत्र में है और लोगों से फिर जुड़ते हैं और जानते हैं कि धनबाद में इस बार क्या होना चाहिए और कैसा उम्मीदवार इस बार धनबाद में चाह रहे हैं। भैया पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनोज कुमार हुआ। मनोज जी कहाँ से? हम यहीं से हैं, धनबाद से हैं। क्या लग रहा है इस बार धनबाद में? इस बार तो टक्कर कांटे की होने वाली है दोनों के बीच में। टक्कर के काटा मतलब कौन निकलेंगे अभी बड़ा असमंजस में है पूरा धनबाद। क्या लग रहा है, मतलब कैसा उम्मीदवार चाहिए धनबाद में? उम्मीदवार तो दोनों ही अच्छे हैं, अब आगे देखिए फैसला तो 4 जून को ही होगा। रुझान किधर जा रहा है? 50-50। क्या पिछले 3 टर्म से भाजपा का यहाँ पे सरकार था, सांसद पीएन सिंह था, तो क्या पिछले 3 टर्म से काम क्या हुआ? मतलब काम कुछ नहीं, यहाँ क्या काम, धनबाद में आप भी हैं, धनबाद के ही है ना, क्या काम हो रहा देखिए। एयरपोर्ट यहाँ नहीं मिला, एम्स यहाँ नहीं मिला, यानी क्या है। मतलब धनबाद में लोग सांसद बन गए, उसके बाद घर में घुस गए। पब्लिक को क्या चाहिए? विकास। विकास नहीं हुआ। कहाँ विकास है? देखिए कहाँ क्या कितना विकास हो रहा है। और पब्लिक को क्या चाहिए इससे? शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो शिक्षा तो लूट है। स्वास्थ्य क्या है? हॉस्पिटल में जाइए पैसा का खेला है, पढ़ाई में भी जाइए स्कूल में पैसे का खेला है। मतलब क्या क्या हो रहा है? मतलब सब जगह पैसा पहुंच जा रहा है, आदमी शांत होकर घर में बैठ जा रहा है, पब्लिक मर रहा है। किसी चीज में राहत नहीं है। किसी चीज में राहत नहीं, महंगाई वैसे ही देखिए चरम पर है। गैस सिलेंडर देखिए, कुछ भी देख लीजिए, तेल का दाम देख लीजिए। ऐसे में मोदी जी 400 का नारा पार। तो मोदी जी अब क्या मोदी जी करेंगे, अब तो 10 साल में देख ही रहे हैं कि क्या किए हैं मोदी जी। अब आगे देखिए क्या होता है। मौजूदा सरकार से खुश? बिल्कुल नहीं, बदलाव होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। अनुपमा सिंह यहाँ से कांग्रेस से खड़ी है, क्या लग रहा है? अच्छी कैंडिडेट हैं, देखिए करेगी? बिल्कुल। एक एक बार तो सबको मौका देना चाहिए। चलिए एक बार सबको मौका देना चाहिए। भैया कहाँ से हैं आप? धनबाद से हैं। क्या नाम है आपका? मनोज सिंह। मनोज जी ये बताइए कि धनबाद में अभी तक क्या विकास हुआ वहाँ से? धनबाद में कोई विकास नहीं हुआ है अभी तक, देखा जाए तो। कुछ विकास नहीं है। नहीं, कुछ विकास नहीं, मेरे अनुसार तो कुछ विकास नहीं है। शिक्षा में? शिक्षा में कोई विकास, शिक्षा तो लूट है महाराज। जो भाई सब बोले आपको सही है, बिल्कुल सही बोले। स्वास्थ्य में अब धनबाद में अच्छा अस्पताल है क्या? कोई हॉस्पिटल नहीं, आरपी जनान सब लुटेरा हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में? सरकारी हॉस्पिटल में भी वैसा कोई सुविधा नहीं है। आप जाइए तो दवाई के लिए लाइन लगा, दवाई नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। विकास के नाम पर जनता को ठगा जा रहा है क्या? एकदम ठगा जा रहा है, बिल्कुल ठगा जा रहा है। धनबाद जी जाके देखिए, ठीक है, पीएमसीएच का जो है ना सफाई, उसको देखिए, वॉशरूम उसका चेक कीजिए जरूर कि क्या पोजीशन है। बाहर बाहर तो मार देते हैं पोछा की जहाँ लोग घूमते हैं, लेकिन जो यूज करते हैं उसको एक बार देखिए। आप लोग रिपोर्टर है ना, एक बार उसको वॉशरूम चेक कीजिए वहाँ के। स्थिति गड़बड़ मतलब आप घुस नहीं पाइएगा। कैसे मरीज जाते हैं वो तो भगवान भरोसे है। क्योंकि हम लोग तो जाते ही और अपने खबर के माध्यम से दिखाते हैं, तो ऐसे में धनबाद में क्या विकास होना चाहिए था? धनबाद में शिक्षा में विकास होना चाहिए था, रोड में विकास होना चाहिए, तो हॉस्पिटल की सुविधा होनी चाहिए थी। अगर रात में कुछ हो जाता है तो आप भर्ती नहीं करवा सकते हैं, सीधे 50,000 लाख रुपया का यहाँ डिमांड होता है, तब जाकर आप हॉस्पिटल में एडमिट कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ से जो मुद्दा, क्या मुद्दा बनेगा, आप लोग किस वोट किस चीज का देंगे? बहुत चीज़ का विकास में देना चाहिए, हॉस्पिटल की मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा में सुधार होना चाहिए, रोड में सुधार होना चाहिए, पानी बिजली में कुछ में सुधार नहीं है। तो दोनों जो प्रत्याशी अभी टक्कर का माहौल चल रहा है, दोनों तो वादे बहुत कर रहे हैं। हाँ जी, वादे तो कर रहे हैं। अब देखिए, अब दोनों में कौन जीते ये तो नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कम वोट से मार्जिन होगी यहाँ पर जीता। मोदी जी इस बार सेंट्रल में बैठे हुए हैं, क्या लग रहा है? नहीं, मोदी जी ठीक है, हम वो नहीं कहते हैं कि सेंट्रल लेवल में काम कर रहे हैं, लेकिन लोकल प्रत्याशी को देखा जाए तो कुछ काम नहीं हो रहा है यहाँ पर।
धनबाद में कुछ काम नहीं हुआ। काम होना चाहिए। काम होना चाहिए। सेंट्रल लेवल में भले मोदी जी काम किए हैं, उसको मैं ये नहीं मानूंगा, लेकिन काम किए हैं। 370 की धारा हटाना, चाहे ये सब जो भी है वो सब, राम मंदिर बनवाना चाहिए, जो भी है। राम मंदिर बोलते हैं आदमी की नहीं, वो मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है। भाई ठीक है, मंदिर मस्जिद से पेट नहीं भरता है, लेकिन वहाँ देखिए आदमी का वहाँ गुजारा हो रहा है, रोजगार बढ़ी है। मतलब सेंट्रल में ठीक है, सेंट्रल में ठीक है, ये हम नहीं मानते। यहाँ धनबाद में चाहिए, धनबाद में कोई विकास नहीं हुई। बदलाव चाहिए। बदलाव चाहिए। अच्छा 25 को मतदान करने वाले हैं, जी, सोच समझ के कीजिएगा। एकदम करेंगे सोच समझ के। क्या नाम है? मनोज तिवारी, मनोज जी ये बताइए कहाँ से हैं आप? धनबाद से। थोड़ा सा आगे आइए, लोगों को तकलीफ ना हो। मनोज जी ये बताइए कि पहले धनबाद में अभी माहौल क्या चल रहा है? माहौल तो अभी बहुत नीचे रख लिए, हाँ बताइए। माहौल तो अभी बहुत ऐसे चल रहा है, क्या टक्कर का माहौल चल रहा है? टक्कर का माहौल चल रहा है। कौन कौन खड़ा है यहाँ से धनबाद से राष्ट्रीय पार्टी से? यहाँ से तो आपका डोलू महतो खड़ा है, अनुपमा सिंह है, यही दो आदमी में तो टक्कर है। टक्कर है। ज्यादा तो ऐसे लग रहा है कि बीजेपी का ही होगा। बीजेपी क्यों? अब मोदी के जी के चलते। मोदी जी काम किए हैं, मोदी जी यहाँ काम नहीं किया, सेंट्रल में तो काम किए ही हैं। बड़े बड़े काम किए। बड़े बड़े काम। लेकिन होना चाहिए कि धनबाद में विकास धनबाद में तो विकास जरूरी है। क्या विकास हुआ है? कहाँ कुछ विकास हुआ, कुछ तो विकास नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं। तो ऐसे में क्या कैसा प्रत्याशी आप लोग चुन रहे हैं? अब देखिए क्या होता है, अभी तो नहीं। काम करने वाले लोग चुने। हाँ, काम करने वाला ही चाहिए यहाँ। क्या होना चाहिए यहाँ पे? शिक्षा और स्वास्थ्य पे? स्वास्थ्य में तो कोई सुधार नहीं है, भर्ती कराने जाइए तो बहुत लफड़ा बतियाता है लोग, कुछ सुधार नहीं। कोई सुधार नहीं। बीएन सिंह थे, क्या किए वो? पीएन सिंह भी कुछ नहीं किए हैं यहाँ, कुछ नहीं किए। कुछ नहीं किए। तो 15 साल आप लोग वहाँ मौका दिए उनको। तो मौका दिए, देखे। चलिए मौका दिए लेकिन कुछ किए नहीं। और भी लोग हैं। भैया कहाँ से हैं आप? हम तो भैया बोकारो से हैं। बोकारो से। क्या लग रहा है बोकारो का? दुलू मातो। दुल्लू महतो। हाँ, क्यों वहाँ अनुपमा सिंह क्यों नहीं? देखिए बीजेपी की सरकार मोदी का है, मोदी को सपोर्ट करेंगे। मोदी को देख के काम कर रहे हाँ हैं। हाँ हाँ। तो मोदी को देख रहे हैं तो चलिए ठीक है, लेकिन अपना स्थानीय की बात करें, क्षेत्र की बात करें, तो क्षेत्र में क्या विकास हुआ? क्षेत्र में पीएन सिंह कुछ काम नहीं हुआ हम लोग के क्षेत्र में। कुछ नहीं काम हुआ। नहीं, इसलिए इस बार कैंडिडेट चेंज हो गया। अब देखते हैं डुलू मातो को वोट देखें। तो सरकार तो उन्हीं की थी, सरकार था लेकिन काम नहीं हुआ था। फिर भी आप इसी उसी हाँ, फिर भी देंगे मोदी को। मोदी जी को देते हैं। हाँ, मोदी। महंगाई की बात करें तो महंगाई तो भैया देखिए, महंगाई के हिसाब से जो है ना, मतलब गरीबी भी नहीं है। हाँ, महंगाई के हिसाब से ठीक है। महंगाई हो रहा है तो क्या हुआ, बजट भी हो रहा है आदमी का। हाँ, ऐसा नहीं है। गरीब को तो गैस दे दिया, लेकिन गैस का दाम बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, गैस का दाम बढ़ रहा है, मिल रहा है गैस। ग्रामीण क्षेत्र में तो मिल ही रहा है गैस, ऐसा नहीं कि गैस नहीं मिल रहा है, मिल ही रहा है गैस हर जगह। लेकिन इस बार भी देखिए यहाँ पे उम्मीद है, अब जनता का मुंह के ऊपर है, लेकिन हमारा लग तो रहा है कि बीजेपी निकल रहा है। अनुपमा सिंह का कहना है कि कांग्रेस का कहना है खास करके कि धनबाद लोकसभा में भाजपा कहीं नहीं है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उनका कहना है, देखिए निर्दलीय अलग पार्टी हो गए, ठीक है। और हमारा कहना है कि देखिए इस बार भी निकल रहे हैं दुलू मातो। मतलब सपोर्ट कर रहे हैं। हाँ, सपोर्ट कर रहे हैं उनको, क्या दुलू मातो को। क्या अब मुद्दा रहेगा इस बार आप लोग का? मुद्दा क्या रहेगा, जैसे हर सड़क गली में लाइन, बिजली, ये सब सुरक्षा होना चाहिए। लाइन होना चाहिए हर घर में, लाइन नहीं है। अच्छा काम होना अच्छा चाहिए। काम होना चाहिए बस। चलिए, अच्छा काम होना चाहिए और उसी को लोग को देखकर वोट करेंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानेंगे और जुड़ेंगे। भैया कहाँ से हैं आप? हम लोग धनबाद से भैया। धनबाद से हैं। क्या खा रहे हैं? अच्छा ये तो समोसा की दुकान है। तो पहले भैया ये बताइए कि धनबाद में क्या माहौल लग रहा है? माहौल तो अभी कांग्रेस की तरफ जो है, कांग्रेस क्यों? इसलिए कि मोदी जी को देख लिए, 14 साल तो देख लिया ना। मोदी जी काम यहाँ का जो संसद है, यहाँ का जो विधायक हैं, बस एक बार नजर आते हैं, उसके बाद तो नजर ही नहीं आते हैं, काम नहीं करते। एकदम नहीं। तो मोदी जी तो कई बड़े बड़े काम किए हैं सेंट्रल लेवल में। सेंट्रल लेवल में किए हैं, लेकिन गरीब आदमी को क्या चाहिए? राशन चाहिए, वो सस्ता हो, गैस सिलेंडर हो, वो सस्ता हो। अरे पर्सनली कोई भी जीतेगा तो हमको तो कोई फायदा नहीं करेगा, लेकिन आम जनता को तो यही चाहिए ना। सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, धनबाद में विकास हुआ है? जीरो जीरो लेवल में। जीरो है। जो है भी वो भी चला जा रहा है। क्या क्या गया है? यहाँ से हवाई अड्डा चला गया, एम्स। हाँ एम्स चला गया। अब बताइए, मतलब यहाँ अच्छा अस्पताल होना चाहिए लेकिन है नहीं। है नहीं। और जो है भी वो सुविधा के नाम पे जीरो बटा सन्नाटा है, कुछ नहीं है। तो ऐसे में इस बार जनता क्या रुझान लग रहा है? अरे जनता तो सबसे उम्मीद करता है, लेकिन उस पे खरा तो उतरे। जनता तो कहीं ना कहीं जाना ही है, देखना ही है। लेकिन इनको देख लिए एक बार, जरा उनको भी देख ले रहे हैं। इनको देखना है। अनुपमा सिंह को।
टक्कर लग रहा है दोनों में। एकदम 100% वो निकल रहे हैं। चलिए, अनुपमा सिंह के समर्थक और इनका कहना है कि इस बार बदलाव होना चाहिए, क्योंकि 15 साल हम यहाँ पे धनबाद में पीएन सिंह को मौका देख लिया, उन्होंने कुछ काम नहीं किया, तो ऐसे में बदलाव का रुझान जरूरी है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे, क्योंकि लोकसभा का महापर्व चल रहा है, इसमें लोग क्या चाह रहे हैं। भैया, कहाँ से हैं आप? जी, हम तो भूली से हैं, धनबाद से ही। क्या नाम है आपका? समीम नाम हो गया। जी समीर जी, ये बताइए कि धनबाद में इस बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भाजपा से दुलू महतो और कांग्रेस से अनुपमा सिंह, तो ऐसे में क्या माहौल लग रहा है? माहौल लग रहा है कि दुल्लू महतो जी ही निकलेंगे, हो सकता है, काहे कि उनका ही ज़्यादा बोलबाला है। बोलबाला मतलब क्या है? मतलब आपका बागमारा क्षेत्र से तो लगभग लगता है कि वोट उन्हीं को जाएगा। बागमारा क्षेत्र तो उनका वोटर आया ही नहीं, वो तो गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र। हाँ, तो बाकी देखिए, हाँ है, उनका वोट है, ऐसा नहीं है कि नहीं है वोट, ठीक है ना, तो चांसेस उन्हीं का है। रुझान उनका तरफ है। हाँ, रुझान तो है। शिक्षा की बात करें तो शिक्षा में क्या विकास हुआ धनबाद में? शिक्षा में स्टूडेंट के लिए विकास नहीं हुआ है। जो शिक्षा के जरिए कमाना चाह रहा है उसका विकास हुआ है, उसका अकाउंट का विकास हुआ है। अगर नॉर्मली देखा जाए तो जो जिस लेवल का शिक्षा चाहिए धनबाद में वो नहीं मिल पाया है। जिस लेवल का एजुकेशन हेल्थ सिस्टम चाहिए धनबाद में वो नहीं मिल पा रहा है। तो धांधली हुआ है। बोला जाए, मोटा मोटी धांधली बोला जाए। मतलब कमाने वाले सिर्फ कमा बस, रहे हैं। हाँ, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं है। शिक्षा के नाम से जो होना चाहिए कुछ नहीं, ऐसा नहीं कर सकता, कहा जा सकता। धनबाद में अच्छा अच्छा स्कूल चल रहे हैं, लेकिन जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का नहीं हो पाया है। स्वास्थ्य में वही सेम कहानी है, स्वास्थ्य शिक्षा दोनों सेम कहानी है। जो होना चाहिए था धनबाद में, जो आदमी उम्मीद करता है धनबाद का नाम सुन के, उस चीज़ पे नहीं। बात रह गई यहाँ के नेताओं की, जो भी पॉलिटिशियन है वो सब अपना अपना ध्यान दे रहा है। जिसके पास जिसको समय मिला बहुत कुछ किया जा सकता था। दोनों जो पार्टी के कैंडिडेट है, दोनों लोग सब जनसंपर्क कर रहे हैं, और रुझान भी बोल रहे हैं कि दोनों का जबरदस्त है, कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ नहीं कहा जा सकता। तो कैसा इस बार आप लोग उम्मीदवार चाह रहे हैं? इस बार दोनों का जबरदस्त रुझान। चाह कैसा रहा, जो काम करे? चाहना कि पिछला बार बढ़िया चाहा था, क्या हुआ? कुछ नहीं। उससे पिछला बढ़िया चाहा था, कुछ नहीं हुआ। चाहने से क्या होता, मेरे चाहने से। वोट तो दीजिएगा आप, हाँ, वोट तो देंगे, जो समझ के दीजिएगा। वोट सोच समझ देना मोदी जी 400 का नारा पार बोल रहे हैं। उम्मीद है। उम्मीद है। बोला जाता है ना, हम तो हैं भाजपा ही, लेकिन वोट किसको देंगे उसका कंफर्म नहीं है। बस वही कहानी है। चलिए, हम तो है भाजपा, लेकिन वोट किसको देंगे वो कुछ कह नहीं सकता है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या बेच रहे हैं? चाय भैया। क्या लग रहा है इस बार धनबाद में? सब तो सही लग रहा है भैया। चुनाव चुनाव का पर्व चल रहा है समय। बस ढुलू मत ही जीतेगा भैया। दुल्लू महतो क्यों? दबदबा, किस चीज का दबाव दबा? पहचान। पहचान का। अनुपमा सिंह भी तो खड़ी है यहाँ से। वो हमारे पार्टी से नहीं, तो आप भाजपा सपोर्टर है। बस क्या काम किया है यहाँ पे भाजपा? बहुत सारे काम किए। क्या काम बताइए। सड़कें अच्छी हुई है, समाज में अच्छा प्रभाव पड़ा है। बस मोदी जी को देख रहे हैं, बस तो वहीं वहीं वोट जाएगा। वहीं जाना ही चाहिए। चलिए, वहीं वोट जाना चाहिए, क्योंकि मोदी जी बड़े बड़े काम भी किए हैं। और ये इस बार जो चुनाव है धनबाद में, काफ़ी हॉट सीट के नाम पे जाना जा रहा है। वाकई में जो यहाँ पे माहौल है वो टक्कर का माहौल चल रहा है। यहाँ पे क्या कुछ कहा नहीं जा सकता। लोगों से हम लगातार जुड़ के बात कर रहे हैं, लोगों का राय सुन रहे हैं, उनका क्या कहना है ये भी हम अपने चैनल के माध्यम से आपको सुना रहे हैं कि इस बार रुझान किस ओर है और लोग क्या चाह रहे हैं। इस बार निश्चित ये बतला रही है कि जनता इस बार सोच समझ के वोट करेगी, क्योंकि धनबाद में विकास हुआ नहीं है। तो ऐसे में ऐसा यहाँ पे सांसद चाहिए जो यहाँ पे धनबाद में विकास करे और अच्छी स्वास्थ्य पे काम करे, शिक्षा पे काम करे, और बड़े बड़े जो यहाँ से एम्स एयरपोर्ट चल जाते हैं वहाँ उस पे ला कर रख सकते हैं। ऐसे सांसद यहाँ पे धनबाद में इनको चाहिए। ऐसे खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। मैं विक्रम सिंह, भारत जनतंत्र के लिए धनबाद से।